है तो यूपी की आखिरी चरण में 13 सीटों में से बांसगांव सीट पर भी मतदान होना है। इस बार वहां की जनता संसद की चौखट पर किसे भेजेगी ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन वहां के स्थानीय मुद्दे क्या है और वो इस चुनाव में किसे प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, वहां के लोगों के मन की बात को जाना है हमारे संवाददाता संकट मोचन मिश्रा ने। नमस्कार, मैं हूं संकट मोचन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का स्पेशल शो जनता का मूड और मिजाज जानने के लिए बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में मैं उरुआ चौराहा पे आ चुका हूं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जनता की राय क्या है, किसके मत में वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा, क्या यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या काम हुए हैं, सारी बातों पे जो है कि हम चर्चा करेंगे। और आप देखते रहिए जो है नेटवर्क 10। चलते हम बात करते हैं, यहाँ पे लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम पड़ेगा आपका? नीरज दुबे जी, क्या लगता है बांसगांव लोकसभा में आपका यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, तब से निरंतर जो है तमाम प्रकार के कार्य जो है, जैसे वो बास गांव में धुरियापार चीनी मिल पे एथेनॉल प्लांट का निर्माण जो 1200 करोड़ रुपए से हुआ। राम जानकी मार्ग पे बहुत सारी राजनीति होती थी, जर्जर मार्ग का रूप था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, इस मार्ग का चौड़ीकरण किया और आने वाले समय में अब की कार्यकाल में इसको डबल लेन में स्वीकृत कर दिया। 4 लेन का दर्जा जो है राम जानकी मार्ग को मिल चुका है। गोरखपुर बनारस लेन जो सड़क थी उसकी भी दुर्दशा थी, वो भी 4 लेन बन के तैयार हो गई। कहीं कहीं यहाँ पे जो है कि विपक्ष कह रहा है कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और भी तमाम जैसे यहाँ पे समस्याएं हैं उसको सुना नहीं जा रहा है। क्या ये सच है? विपक्ष अफवाह फैला रहा है। विपक्ष से ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यही उत्तर प्रदेश है, यही भारत देश है जहां देश के अंदर जो है तमाम प्रकार की आतंकवाद की घटनाएं घटती थी। यही उत्तर प्रदेश है। कोई दिन नहीं बचता था जब अखबार खोलते थे तो किसी महिला की चेन लूट जाती थी, किसी नौजवान की मोटरसाइकिल लूट ली जाती थी, और सरेआम आम जनमानस से, जहां आप खड़े हैं, चिट्ठी उस पार से आती थी, फिरौती इस बार से जाती थी, और कोई भी व्यापारी, कोई आम जनमानस सही से नहीं अपनी दुकान सही से नहीं चला पाता। ठीक है, इस बार का जो आप मतदान करेंगे, क्या विकास मुद्दा होगा या बेरोजगार मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा? चाहे वो विकास की बात कर लीजिए, चाहे बेरोजगारी की बात कर लीजिए, चाहे महिला सम्मान और सुरक्षा की बात कर लीजिए, सब पे जाकर के नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो तीसरी बार पूरी गारंटी के साथ भारत की जनता जो है समर्थन। ठीक है, और भी यहाँ पे हैं, हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? इंद्रजीत पांडे। क्या इस बार का जो है कि मतदान किसके मत में होगा, या विकास के या बेरोजगारी पे, किस पे करेंगे? विकास के मुद्दे पर यहाँ मतदान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, विकास अनवरत हो रहा है और उसी मुद्दे पर मतदान होने जा रहा है। जनता पूरे मूड से कमलेश पासवान को कमल के फूल पर वोट देकर के जिताने जा रही, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि नारी सुरक्षा यहाँ पे जो है चूक हो रहा है, यहाँ पे सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिलाओं को, उस पर क्या कहेंगे? महिलाएं निर्द्वंद होकर के, आप इतनी वक्त आए हैं, 10 बजे रात को आकर के इस चौराहे पर देख लीजिए, महिलाएं और बालिकाएं निर्द्वंद होकर के घूम रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। योगी जी की सरकार आई, भय इतना व्याप्त है लोगों में, जो लोग गंदे विचारधारा के थे, कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमारा हश्र बड़ा बुरा होगा। इसलिए नारी सुरक्षा के प्रति तो एकदम पूरी सरकार आश्वस्त है। क्या इस बार किसको वोट करना चाहिए? कमल के फूल को, मोदी जी को, जोगी जी को, कमलेश पासवान जी को। ठीक है, आप बताइए, इस बार जो है कि जो चुनाव होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प हो रहा है, ये देश का चुनाव है, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सपोर्ट है। क्यों आप प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? रोजगार हमारे देश में लाए हैं, गुंडा राज खत्म किए हैं। और आप बताइए जो है कि आप जो है कि किसके मत में जो है वोट करना चाहेंगे? हम भाजपा के मत में वोट करना चाहेंगे, इसलिए कि हमारे देश में देखिए 500 साल इंतजार करने के बाद में मंदिर बना, उससे क्या रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है? ये नारी सुरक्षा, गैस सिलेंडर, जितना भी चीज़ है, ये चीज़ जो है 70 सालों में नहीं जो हो पाया, वो 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए हम जो है मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या पहले गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था? पहले गैस सिलेंडर जो है 1200 रुपये का पहले भी मिलता था, और उसके हमारे वहाँ जो उरुआ की बात है, उरुआ में जो है सिलेंडर एजेंसी था ही नहीं।
हम लोग जो है बांसगांव जाते थे तो उसको हम लोग 2 बजे रात को नंबर लगाते थे वहाँ सिलेंडर लेने के लिए। आज मोदी जी की देन है कि कभी जो है सिलेंडर एनी टाइम कभी भी सिलेंडर आपको जो अवेलेबल मिलेगा और सस्ते रेटों में मिल रहा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये बताइए यहाँ पे जो सांसद हैं वर्तमान, क्या यहाँ पे कुछ विकास का कार्य किए हैं? क्यों नहीं किए हैं, बहुत किए हैं। अब पहले मतलब एक वो खाली धुरियापार रोड को लेकर के लोग बैठे हुए हैं, तो इसके अलावा बहुत काम किए हैं। थोड़ा बहुत काम कौन किया है बताइए? चीनी मिल पर प्लांट बैठाया गया है। क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? बताइए, आज किसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है? आज किसके कौन 299 का रिचार्ज नहीं महीने का करवा रहा है? आज कौन बेरोजगार है बताइए? और बेरोजगार है तो कहाँ से वो 25,000 20,000 का मोबाइल चला रहा है? तो इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? मोदी जी को। ठीक है, और भी लोग हैं, आप बताइए इस बार जो है कि चुनाव जो है कि आप युवा हैं, क्या सोचते हैं कि देश के हित में किसको आप लगता है कि देश सुरक्षित रहेगा, किसके हाथ में जो है कि बागडोर सौंपना चाहते हैं? देखिए, हमारा वोट तो राष्ट्रवाद के नाम को होगा, क्योंकि मुझे मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने इसके पहले जो वादे किए थे वो पूर्ण किए हैं, और इस बार मुझे ये भी विश्वास है कि हमारे जो धार्मिक स्थलें थे जो पूर्व में तोड़ा गया था, चाहे मुगलों ने तोड़ा चाहे कांग्रेसवादियों ने तोड़ा, तो उसको हम लोग दोबारा पाए। 500 वर्ष बाद राम मंदिर देख ही रहे हैं। क्या राम मंदिर से आपका विकास हो सकता है? हाँ, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। इतना कई वर्षों से हम लोगों का हमारे जो धर्म का आस्था है, पूर्वजों ने हमारा त्याग किया, आज हम अपने आंखों के सामने राम मंदिर रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं। ये महाराज जी का देन है और मोदी जी का देन है। जी, हमारा मुद्दा होगा सुशासन, राष्ट्रवाद, विकास और हमारे क्षेत्र का विकास। क्या आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? जी यहाँ पे सांसद कौन है? जी, कमलेश पासवान किस पार्टी के? जी, भारतीय जनता पार्टी से। क्या यहाँ पे विकास कर रहे हैं? देखिए, विरोध करना एक अलग विषय है, लेकिन आज के 5, 6 साल 7 साल पहले लोकसभा बांसगांव की जो स्थिति थी उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है, और काम के नाम पर थोड़ा काम रह गया है। अब बाकी कहने के लिए भाई विपक्ष है, उनका मुद्दा है, वो लोग उठाएंगे। मेरे हिसाब से आप बताइए, ये उरुआ से मालहन पार रोड क्या इसी दशा में था? ये आपका क्षेत्र है, आप बताएंगे ना। तो वही किस चीज, दशा में थे आप? उरुआ से बुरुआ बाजार से मालहन पार मार्ग, मालहन पार से बांसगांव, बांसगांव से कौड़ीराम, कौड़ीराम से गोला। ये हमारा जो धुरिया पार चीनी मिल के नाम से अभिशापित क्षेत्र हो गया था, इसका विकास हो रहा है। एथेनॉल प्लांट चालू हो गया, और अदानी ग्रुप भी बड़े पैमाने पे यहाँ निवेश करने जा रहा है। तो और हमें क्या चाहिए? आप मतलब इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? जी, पूरी तरह से, और अपने सांसद जी से भी हम संतुष्ट हैं। ठीक है, और भी बात करेंगे। इस बार बताइए, आप एक युवा हैं, किसको मत करना चाहेंगे? किस पार्टी? भाजपा को। भाजपा को क्यों? भाजपा, हम एक हिंदू हैं, हिंदुत्व की रक्षा कर रही है हमारी सरकार। हमारा हिंदुत्व खतरे में था आज के पहले। क्या और पार्टी हिंदू नहीं है? नहीं, और पार्टी हिंदू विरोधी हैं, जितनी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। ठीक है, आप बताइए, आप चाचा जी, आप बहुत सांसद विधायक बनाए होंगे, इस बार जो है किसको आप जिताना चाहेंगे? हम तो मोदी के नाम पर वोट देंगे। क्या आपसे मोदी से मिले हैं कभी? नहीं, मिले नहीं हैं, लेकिन उनका काम काज अच्छा है। महंगाई नहीं है? महंगाई तो कोई सरकार आएगी तो रहेगी, पर ये देश का विकास हुआ है और देश सुरक्षा है, और धार्मिक स्थलों का उचित मतलब जो 500 वर्ष से अटका था वो मामला हल हुआ है। ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में हुआ है। 370 हटा है और सब काम हुआ है, इसलिए विकास का हर काम मतलब संतुष्ट है। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास भी हुआ है, 2000 रुपया तिमाही मिलता है, और गैस की सुविधा सब ठीक ठाक। तो आप किसान सम्मान निधि की बात करें, उस पर जो है सपोर्ट करना चाहेंगे? मुझे मिलता है। ठीक है, आप बताइए जो कि इस बार का जो चुनाव जो है किसके मत में आप करेंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा? क्या देश के प्रति भावना रहेगी? बीजेपी पर करेंगे। बीजेपी पे? हाँ। बीजेपी पे क्यों करेंगे? देखिए, हमारे आस्था का विषय राम मंदिर, उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद वो राम मंदिर बना। हाँ, कुछ कहना भी है आपसे। कम से कम मध्यम वर्गीय के पास एक ही चारा है, वो पठन पाठन करा रहे हैं, तो उनके बच्चों को पेंशन की, अगर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पेंशन के बारे में सरकार सोचे। ठीक ठीक ठीक, आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब। इस बार जो वोट किसको करना चाहेंगे? बीजेपी को हम वोट देंगे।
आखिर बीजेपी क्यों करेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसमें क्यों? सब कुछ रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से देखा जाए तो मेरा देश तरक्की की ओर है। मोदी जी का यही सोच है, योगी जी का सोच है कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी और महंगाई तो है, बेरोजगारी थोड़ी है, लेकिन आगे भविष्य में हम यही उम्मीद लगाए हैं इस सरकार से कि सब कुछ जो भी होगा बढ़िया होगा। आप मोदी जी का कार्य मतलब सबसे अच्छा क्या आपको लगा? विदेशी राजनीति सबसे बढ़िया है, मंदिर वगैरह का काम किए, कुछ गरीबों में जो राशन मुफ्त है, किसान सम्मान निधि है, पेंशन वगैरह है, कुछ दवा जो है, ये सब के लिए हम लोग बढ़िया सुन रहे हैं। ठीक है जी। और आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मुझे मिलता है। ठीक है, और भी यहाँ पे लोग हैं और एक युवा वर्ग होते हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आप देश के एक युवा हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, किसको जो कि वोट देना चाहते हैं? वैसे तो मैं राष्ट्र हित में वोट करना चाहूँगा, और आप देखेंगे तो वर्तमान में जो सरकार है वो गरीब किसान से लेकर के युवा और बुजुर्ग सबके लिए काम कर रही है। तो मैं वर्तमान सरकार को ही अपना समर्थन दूंगा और उसी के पक्ष में अपना मतदान करूंगा। क्या ये आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत सरकार ने बेरोजगारी को निपटाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। और मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे उनके कार्यक्रम रहे हैं जिससे भारत में बेरोजगारी बहुत हद तक कम हुई है। ऐसा नहीं है, जिसके पास भी श्रम है, जिसके पास भी मस्तिष्क है, जिसके पास दिमाग है, जिसके जो कुछ काम करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, और भी आप यहाँ से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार मदनवाल। या क्या आप मदनवाल हैं, यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? जी जी। क्या है आपके व्यवसाय में क्या मुनाफा है, क्या ये सरकार से कोई आपको हानि लाभ कुछ कहना चाहेंगे? लाभ है, बहुत लाभ तो नहीं, लेकिन फिलहाल लाभ है। अरे तो यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अरे ये बताइए, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी। हाँ, ये बताइए, जब सुविधा मिलेगी तो महंगाई तो बढ़ना ही है। हाँ, क्या आपको लगता है कि सुविधा आपको अच्छी मिल रही है? हाँ, सुविधा अच्छी मिल रही है। ठीक है, और भी लोग जो है कि इस तमाम जानकारी को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और यहाँ पे तमाम लोगों के तमाम मतें जाने की जो कि अलग अलग मत जो है अपना दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, संकट मोचन मिश्रा, बांसगांव, गोरखपुर।